हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? Alright, so this is Sudha Mehdi and welcome back to the channel. So in this video we will be talking about IBA. IBA, the Institute of Business Administration, one of the best business school of Pakistan, the best business school of Karachi in fact. सही है, तो कराची में तो बेस्ट है, पाकिस्तान में आइदर द बेस्ट और द सेकंड बेस्ट, लम्स और IBA का आगे पीछे चलता रहता है, राइट. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि मेरा पर्सनली IBA में नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो और आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं आप लोगों को सही नॉलेज और सही गाइड कर रहा हूँ. वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं ना कि सक्सेस से ज़्यादा इंसान अपने मिस्टेक से सीखता है. सो आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस फिलोसफी और इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू. और आई थिंक कि मतलब मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से मेरा IBA का एंट्री टेस्ट पास नहीं हुआ, और मैं कुछ सिर्फ एक साल से रहता है. मैं पर्सनली बता देता हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं लास्ट ईयर का मेरिट और सोचो मैंने देखें तो मेरा सिर्फ एक कट ऑफ पास करने में मेरे सिर्फ एक साल से रहता है IBA में एडमिशन के लिए. सो आई थॉट वाई नॉट लेट्स मेक अ वीडियो टू गाइड यू गाइज द अपकमिंग हु वांट टू गेट इनटू IBA. तो सही है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल IBA क्यों जाया जाए और IBA को क्यों कंसिडर किया जाए, पर्सनली मैंने क्यों कंसिडर किया था. सही है, तो मुझे पर्सनली IBA में कंप्यूटर साइंस पढ़ना था, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा था. अब लोग कहेंगे बेवकूफ़ था, पागल था, क्यों कंप्यूटर साइंस पढ़ने आ रहा है IBA तो वो नाम से बदल रहा है कि बिज़नेस का स्कूल है, बिज़नेस का इंस्टीट्यूट है, तो पागल है ये IBA क्यों जा रहा था. तो इसके पीछे यार रीज़न था, इसके पीछे रीज़न ये था कि IBA जो है ना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, लाइक यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी क्या होती है, लाइक नस्ट है, फास्ट है, NID है, हबीब वगैरह, ये सब क्या करती हैं, ये आपको एक अकेडमिकली ग्रूम कर रही होती हैं और जो आपको अकेडमिकली एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रही होती है, ये सब वगैरह होता है. लेकिन IBA आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट दे रहा होता है, like you are growing from all the aspects, from academic as well as from extra curriculars अच्छी होती हैं. सोसाइटीज़ की क्लास से देखा जाए तो सोसाइटीज़ भी अच्छी होती हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस और काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस कर रहा होता है. जब भी आपने देखा हो कि मेरे पर्सनली कज़न्स हैं, मेरे दोस्त वगैरह जो IBA के हैं ना, उनकी यार एक अलग ही पर्सनैलिटी और एक अलग ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये सब सही है. भले वो अकेडमिक लेवल पे या स्किल लेवल पे इतना अच्छे नहीं हो, लेकिन अगर बंदे का कॉन्फिडेंस या बंदे का जो है वो पर्सनैलिटी अच्छी होती है ना, तो वो उसको बीट कर जाता है जिसका स्किल अच्छा होता है. दैट्स व्हाट आई थिंक, राइट. सो दिस वाज द रीज़न कि आई थॉट लेट्स गिव IBA एडमिशन टेस्ट. सही है. और सेकंड मेरा रीज़न ये था कि मुझे IBA स्कॉलरशिप दे रहे थे 100%. सो एक NTHP स्कॉलरशिप होती है, तो वो मैं करके मतलब जा रहा था, मैं करते हुए पास जा रहा था. मतलब पहले उसका टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, ऐसे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, और लास्टली देयर इज़ अ IBA एंट्री टेस्ट, वो आपको पास करना होता है. अगर वो पास करें तो आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन वो मेरा पास नहीं हो पाया, तो इसलिए मेरा एडमिशन नहीं हो पाया. तो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो मुझे ये भी था क्या फ्री में पढ़ूँगा, क्या ही जा रहा है. सही है. तो दैट्स अबाउट कि IBA को क्यों कंसिडर किया जाए, आपको क्यों कंसिडर करना चाहिए. वो इसीलिए क्योंकि IBA एक होलिस्टिक डेवलपमेंट दे रहा होता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, इस लिहाज से करना चाहिए आपको. ओके, सो व्हाट अबाउट IBA एंट्री टेस्ट. IBA एंट्री टेस्ट का ये सीन होता है कि इसके 2 सेक्शन होते हैं सिंपली, ना ही फिजिक्स ना केमिस्ट्री, कुछ नहीं, बस मैथ्स और इंग्लिश. सेट की बैटरिंग देना, जैसे SAT होता है ना सेट, उसकी बैटरिंग देना. इसमें क्या होता है कि 2 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश का और मैथ्स का. अराउंड 45 to 50 क्वेश्चन होंगे इन ईच. मतलब 45 अगर मैथ्स में तो 45 इंग्लिश में, या अगर 50-50 तो 50-50, वो ऐसा हो जाएगा. और टोटल हो जाएगा 90. लेट्स से एक नॉर्मली होता है, जब मैंने भी 2-3 दफ़ा टेस्ट दिया, यानी मैं राउंड 1 नहीं दिया, मैंने NTHP का टेस्ट दिया, फिर मैं राउंड 2 दिया, BBA का, फिर CS का. तो उससे क्या होता है कि मैंने मतलब देखा कि हर दफ़ा 45 आए, लाइक 45 इंग्लिश, 45 इन मैथ्स, तो टोटल होता है 90. और आपका एक क्वेश्चन स्टैंड करता है फॉर 4 मार्क्स. सो यू कैन से 90 क्वेश्चन है, 90 × 4 360, तो पूरा टेस्ट आपका होगी कितने मार्क्स का, 360 मार्क्स का. सही है. अब क्या होता है कि IBA का एक कट ऑफ होता है. अब ये हम बात करें कि हाउ टू पास या मेरिट क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो IBA का होता है कट ऑफ. लाइक कट ऑफ ये होता है कि आपको 3 कट ऑफ पास करने होते हैं, इंग्लिश का, मैथ्स का और टोटल. मेरे उसमें क्या हुआ था, मेरा मैथ्स का कट ऑफ क्लियर था, मेरा सेकंड हाईएस्ट है मैथ्स में. मेरा टोटल कट ऑफ भी आराम से क्लियर था, अप टू द मार्क था या अबव मार्क था, ये कह सकते हैं आप. लेकिन मैं इंग्लिश में सिर्फ एक साल से रह गया था टू गेट इनटू BBA इनटू IBA. सही है. तो कट ऑफ इसलिए मैटर करता है कि आपको तीनों कट ऑफ पास करने हैं. आप ही नहीं कह सकते कि भाई मेरे हाईएस्ट है मेरे टोटल मार्क्स में और आपका इंग्लिश का कट ऑफ पास नहीं हुआ, भले वो 1 साल से रहो. मेरे साथ ये सीन हुआ था. तो ये है कि आपको तीनों कट ऑफ पास करने होंगे, बीट इंग्लिश, बीट मैथ, बीट टोटल. सही है. तो तीनों कट ऑफ पास कर लें, फिर आपका IBA में एडमिशन हो जाएगा. कट ऑफ का क्या सीन होता है वो मैं बता देता हूँ कि कट ऑफ ये होता है 360 में से एक बनेगा टोटल कट ऑफ. लेट्स से 360 में से टोटल कट ऑफ बना 280. सही है कि आपको 280 टोटल लेकर आना है. तो आप मैथ्स में लेकर आओ इतने, इंग्लिश में लेकर आओ इतने, और फिर टोटल आप 280 तक लेकर आओ. भले 280 ही आए, आपका एडमिशन हो गया. ये हो गया टोटल कट ऑफ के बारे में बात. अब हो गया मैथ्स का कितने का, वो 180 मार्क्स का टोटल होता है मैथ्स का. लेट्स से 120, कि आपको 120 लेकर आना है एटलीस्ट. जो कट ऑफ होता है वो होते हैं एटलीस्ट मार्क्स,
120 लेकर आने हैं। और फिर होता है इंग्लिश का लेट से है 120 रख लेते हैं, इंग्लिश का भी 120 है। अब हमने क्या कहा कि हम टोटल था हमारा 280 और लेट से आप इंग्लिश में भी लिया 120, आप मैथ्स में भी लिया 120, तो 120 प्लस 120 240। लेकिन जो 40 का गैप आ रहा है ना 240 और 280 में, इसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्यों? आपका इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर, मैथ्स का कट ऑफ क्लियर, आपका टोटल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है इंग्लिश या मैथ्स में से किसी एक में या दोनों में मिला के आपको 280 के करीब 280 ही लेकर आने थे, या इससे ज़्यादा लेकर आने थे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अब हम बात कर रहे थे कि हाउ टू पास इन टेस्ट, हाउ टू एस इन टेस्ट। मेरी प्रिपरेशन ये थी या मेरा माइंडसेट ये था कि यार मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, आई एम फ्रॉम बोर्ड बैकग्राउंड, फ्रॉम FSC बैकग्राउंड, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरी मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स में लेकर आता हूँ बहुत अच्छे, इंग्लिश में अगर मेरा कट ऑफ भी है तो भी खैर है, यानी अगर इंग्लिश में 120 आ रहे हैं इनफ है। लेकिन फिर मैथ्स में मुझे लेकर आने पड़ेंगे अराउंड 160 तक, ताकि मेरा टोटल कट ऑफ क्लियर हो रहा हो, राइट। तो ये मेरी मतलब मैंने प्लान, ये मेरी स्ट्रेटजी थी, यू कैन से, कि आप ये करें। अब आपका इंग्लिश था, आप इंग्लिश में टोटल कर लें, लेकिन ये मेरी स्ट्रेटजी चली ही नहीं क्योंकि मेरा हुआ नहीं। अब मेरी क्या गलती थी? मेरी गलती ये थी कि मैं उसमें कि यार मैं मैथ्स में अच्छे लेकर आऊँ, मैथ्स में अच्छे लेकर आऊँ, और मैथ्स से क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे मज़ा भी आता था। तो मेरी मिस्टेक यहाँ पे ये थी कि मैं जो ना मैंने इंग्लिश पे इतना ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि जब मुझे पता था कि मेरी इंग्लिश वीक है और मैथ्स में मेरी अच्छी है ऑलरेडी, तो मैथ्स में मैं प्रैक्टिस कर भी लूँ तो भी मेरे अच्छे, प्रैक्टिस नहीं भी करूँ तो भी मेरे अच्छे आ जाएंगे, 160 नहीं आएंगे 150 आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में मेहनत कर लूँ तो मेरे इंग्लिश में क्या पता 190 नहीं 130 तक आ जाए, तभी मेरा एडमिशन हो रहा है। तो ये मैंने अपने टाइम पे मिस्टेक करी, मैंने गलती करी कि यार मैंने मैथ्स पे ज़्यादा टाइम दिया और मैंने इंग्लिश पे टाइम कम दिया। वोकैबुलरी याद करनी होती है आपको 1000 वर्ड्स टू 2000 वर्ड्स की, वो मैंने सिर्फ 500 वर्ड्स तक याद करी, वो भी कच्चे पक्के तक, सही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करनी होती है, उसकी मैंने बस शुरू के आसान कर लिए, शॉर्ट पैसेज, लॉन्ग पैसेज पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट ही पैदा नहीं हुआ, मैं लॉन्ग पैसेज करे ही नहीं। हालांकि मुझे खुद से अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए कि यार मैं पढ़ूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो मैं आप लोग को ये करूँगा कि अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना और कह रहे हैं मैं इंग्लिश में चली जाऊँगा, भाई मैथ्स पे ही फोकस करो और वाइस वर्सा, सही है। तो ये मतलब मेरी मिस्टेक थी जो मैंने कहा यार आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये ज़रूरी है कि आप जो है मतलब कि दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलें। अगर मैथ्स पढ़ें तो इंग्लिश भी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें तो मैथ्स भी पढ़ें। बाकी ओवरऑल में अगर ओवरव्यू दूँ कि टेस्ट कैसा होता है और क्या होता है, तो यार IBA का टेस्ट काफ़ी मुश्किल आने लग गया। लाइक मैं पास पेपर देखे थे, मैं देख के हैरान रही, मैं कहा इतना आसान, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ। मैं एक पास पेपर सॉल्व भी करा, उसमें आप बिलीव करें मैं कितने आए हुए हैं, 360 में से 320 आ गए उस पास पेपर में। लाइक मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई कैसे आ गए इतने। लेकिन वही क्या आसान होता था उस टाइम पे, लिखा करते IBA ने अब मुश्किल कर दिया, और IBA ने 4-5 साल से कोई पास पेपर अपने अपलोड नहीं किए। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अनीस हुसैन है, अगर आप कराची में तो आप अनीस हुसैन है, यहाँ पे IBA गाइड्स है, 2-4 से कोचिंग सेंटर्स और हैं, आप वहाँ से उनका मटेरियल लें। स्टडी प्रिपरेशन के लिए आप बता रहे हो, आप वहाँ से उनका मटेरियल लें, वहाँ से आप उनके रिक्रिएशन पेपर्स लें, आप उनको सॉल्व। रिक्रिएशन पेपर क्या होता है कि ये जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं ना, ये खुद ये रिक्रिएट करते हैं पेपर्स, यानी अपने बच्चों से पूछते हैं कि भाई बताओ कैसा पेपर आया, तो बच्चे बताते हैं हाँ ये सवाल आया था, एक ने एक बताया, दूसरे ने ऐसे 45 बच्चे 50 बच्चे जब बताएंगे तो पूरा पेपर बन गया ना। तो इस तरह होता है कि सब दो सवाल भी बताएं तो पूरा पेपर बन जाता है। तो ऐसे लोग पेपर रिक्रिएट कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि एक नया पेपर बन गया, समझ लो वही वाला पेपर बन गया, क्यों IBA अपना पेपर लीक नहीं कर रहा। तो ये कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, लोग ये कर लेते हैं। तो आप उनसे रिक्रिएशन लो, आप उनसे सब पूरा कोर्स पैक लो और उससे तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बाकी अगर हम बात करें कि सिलेबस वगैरह क्या होता है, तो सिंपल सा यही है कि IBA के इंग्लिश में वर्बल जो पार्ट होता है उसमें वोकैबुलरी है और ग्रामर है, और सही है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। और लास्ट ईयर जब मैंने दिया था, मैं क्यों उठका था, मेरी ग्रामर वगैरह सब अच्छी थी, सबकी मैं अच्छी तैयारी की, वोकैबुलरी में तकरीबन 500 याद कर लिए थे अच्छे से, सही है। मसला मेरा हुआ था क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादातर आ गए थे रीडिंग पार्ट, ज़्यादा वहाँ पे आ गया था रीडिंग पार्ट और अनसीन पैसेजेस और मुश्किल वोकैबुलरी वाले पैसेजेस। समझ लें कि वहाँ पे जो है ना लिटरेचर ज़्यादा आ गया था, और लिटरेचर में ना मैंने प्रैक्टिस करी ना मेरा इंटरेस्ट, तो इसलिए मेरे इंग्लिश में मसला हुआ। और मैथ्स भी मुश्किल आ रही है, लेकिन मैथ्स मुझे आसान लगी, मैंने अच्छी से तैयारी कर ली थी। तो मैथ्स में क्या है कि इंटीग्रेशन बड़े पार्शियल फ्रैक्शन जैसे आ जाते हैं। मैथ्स की अगर मैं आपको टॉपिक बताऊँ तो रियल नंबर, सर्ज एंड इंडिसेस और फ्रैक्शन, सही है। अगर हम थोड़ी हाई एंड मैथ्स की बात करें तो इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, सही है, कॉनिक फ्रैक्शन, और जो वही सब होता है वही है। मैथ्स इंग्लिश जो हमने पढ़ा है, इंग्लिश थोड़ा हमारे बोर्ड वाले लेवल के लिए थोड़ा अबव लेवल का होता है, वो A लेवल वालों का होता है, लेकिन हमारा ये होता है मैथ्स हमारी सही होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं ना, फ्रॉम कराची बोर्ड, लाहौर बोर्ड, पेशावर बोर्ड, फेडरल बोर्ड, तो आप अपनी इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करें। ये मैंने गलती की, मैंने इंग्लिश फोकस नहीं किया, हालांकि मैं बोर्ड के स्टूडेंट में इंग्लिश वीक है, फिर भी मैं इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रहा। और अगर आप A लेवल्स के तो आप मैथ्स पे फोकस कर लें, सही है, वाइस वर्सा ऐसे चलता है। बाकी मैथ्स में यही टॉपिक्स हैं मेन जो हम पढ़ते हैं A लेवल्स में, इंटर में, इंटरमीडिएट में, इन सब में, तो वही वाले टॉपिक तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता। सो या
I think that's all about the IBA. If you have any question, you can link down in the comment section. Or yeah, I think that's all about it. Thank you so much for watching this video. Or I hope if you really want to get into IBA, I hope you can get into IBA easily. और बेस्ट ऑफ लक टू योर टेस्ट एट IBA. BBA को तो बहुत करीब है, CS का फिर भी बाद में. CS में अच्छा मैं एक बात आता हूँ, CS में एडवांस में ज़्यादा होती है. सो एडवांस मैथ यू हैव टू प्रिपेयर हार्ड फॉर लाइक इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, कॉन्सेक्शन वगैरह. सही है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू गॉट टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पायरिंग IBA स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.